मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, चाहे तो आप इसको मेरी चेष्टा समझ लें या हृदय की पीड़ा को समझ लें। मैं बधाई देना चाहूँगा उन षड्यंत्रकारियों को जिन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे इस वार्ड, इस गांव की एकता और अखंडता को खंडित करने का कार्य जो किया है वो उसमें सफल हो पाए हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सभी मीडिया और पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। आपका धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। आपका को जो बुलाने का, आमंत्रित करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आज हमारी क्षेत्र की चुनाव की जो मतगणना हुई है वो संपन्न हुई है। उसके संबंध में हमने आपको आमंत्रित करने का काम किया। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे प्रत्याशी श्रीमती तस्मिया जी को अपना समर्थन देने का काम किया। हम समस्त जनता का, क्षेत्र की यशस्वी देवतुल्य जनता का हार्दिक धन्यवाद अदा करते हैं। और जो भी निर्णय हमारे क्षेत्र की समस्त जनता ने लिया है, क्षेत्र की सम्मानित और यशस्वी जनता ने जो भी निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है, उसको हम स्वीकार करते हैं। जिन लोगों ने वोट दिया है उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी हृदय की गहराइयों से उनका भी धन्यवाद। हम उनको भी जो है जिस हाल में हैं, जैसे भी हैं, हम उनको गले लगाने का काम करेंगे और हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में रहेंगे। संघर्ष जारी रहेगा। हम मनोबल तोड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम यथावत जनता के बीच में रहने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हमारी तैयारी पुनः हम करने का काम करेंगे और इसी क्रम में जिस प्रकार से हम जनता के बीच में रहने का काम करते आए हैं, इसी क्रम में इसको जो है यथावत रखेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, उनके दुख दर्द में शामिल होने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हमारा संघर्ष जारी रहेगा। नहीं, देखिए कि चुनावी बेला थी, चुनावी पर्व था, लोकतंत्र का पर्व था और निश्चित रूप से स्वाभाविक है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। बड़े पैमाने पर चलता है। ये तो गांव स्तर का, वार्ड स्तर का चुनाव था, तो हमारे हृदय में ऐसी कोई बात नहीं है हमारे मन में। हम फिर से हम पुनः सारे मतभेद भुला करके हम जो है विकास के कार्यों में जो भी सहयोग होगा हम उस सहयोग को करने का काम करेंगे। और जैसे कि आपने अभी मुझसे पूर्व में प्रश्न किया कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को कन्विंस करने में, उनको समझाने में असफल रहे हैं। देखिए, कभी चीज़ें हमारी सोच के अकॉर्डिंग चलती हैं और कभी हमारी सोच के विपरीत चल जाती हैं। ये राजनीति है, जनता है, जनता की बुद्धि है, किधर चल दे ये तो सम्मानित जनता तय करती है। कुछ कहना चाहेंगे गांव वालों को आप? मैं गांव वालों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्र की मेरे लिए सम्मानित और यशस्वी जनता है। जो मान, जो सम्मान, जो प्यार आप लोगों ने हमें दिया है, जो समर्थन के रूप में आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, इसको ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने का काम हम यथावत रखने का काम करेंगे। और मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, चाहे तो आप इसको मेरी चेष्टा समझ लें या हृदय की पीड़ा को समझ लें। मैं बधाई देना चाहूँगा उन षड्यंत्रकारियों को जिन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे इस वार्ड, इस गांव की एकता और अखंडता को खंडित करने का कार्य जो किया है वो उसमें
सफल हो पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने समय समय पर हर प्रकार की कवरेज अपने मीडिया माध्यम से जनता को अवगत कराया। और दूसरे में जो हमारे क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनी गई हैं, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जो आपने सवाल किया है, देखिए ये एक चुनाव था। पूर्व में भी हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं, लेकिन हमारी जो एक कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन यहाँ पर लगभग 4000 की संख्या में थी और एक दूसरी कम्युनिटी जिसकी 1000 की संख्या यहाँ थी, तो ये तो एक बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखो उसमें आप मुँह छौका भी समझ सकते हैं। और एक राजनीतिक मामला भी था। राजनीतिक ये था कि पूर्व में जो यहाँ पे हमारे पार्षद थे वो कांग्रेस पार्टी से समर्थित थे, उनके साथ में कांग्रेस पार्टी ने कुछ अनदेखी की, तो जो एक बड़ी यहाँ पर संख्या में एक बिरादरी थी, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी की वह नीति अच्छी नहीं लगी। इसलिए श्री इरशाद अली प्रधान जी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी पुत्र वधू को यहाँ चुनाव मैदान में उतारने का इरादा किया। और जो भी कुछ इस चुनाव में हुआ है, जनता जनार्दन है, जो भी जनता ने जनादेश दिया हम उसको खुशी से स्वीकार करते हैं और आगे अपनी मेहनत में बिल्कुल कभी कोई कमी नहीं करेंगे। हमारे जो नेताजी हैं वो जनता के बीच में रहेंगे, हमेशा जनता के बीच में रहे हैं और उनका जो भी समय पर काम होगा उस काम को पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे जनता के लिए। देखिए, चुनाव का ये ऐसा है कि हमारी जो ये वार्ड 88 सीट है, इसमें हमारी वार्ड 88 सीट में बहुसंख्यक जो आबादी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में है और जो बाहर के लोग रहने वाले हैं वो बहुत कम हैं। इसलिए ये हमारे लिए एक क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में थोड़ा सा एक आपसी जात बिरादरी का मामला भी कहीं ना कहीं सामने आता है। अपने लोगों को एक दूसरे का साहस हिम्मत बढ़ाने का भी मामला होता है। इस चीज़ को लेकर के हमारे यहाँ ज़्यादा लोग जो बाहर के तो हैं नहीं, मूल रूप से यहीं के रहने वाले लोग हैं, तो चुनाव को लेकर वो लोग सब ज़्यादा थोड़ा उत्साहित रहते हैं और इसलिए हमारे यहाँ चुनाव का माहौल जो है एक इस तरीके का पैदा हो जाता है लास्ट तक आते समय कि बिल्कुल चुनाव को एक पूरे तरीके से हाईलाइट इस तरह से करा जाता है और सभी लोग अपने अपने प्रत्याशी के लिए पूरी मेहनत से, लगन से कार्य करते हैं। बाकी जनता जनार्दन है, जो भी जनता का जनादेश आता है उसको स्वीकार करना पड़ता ही है। देखिए, सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं। आपने वार्ड नंबर 88 में जितनी मेहनत से पूरी कैंपेन के दौरान आपने बड़ी ईमानदारी के साथ पूरे वार्ड नंबर 88 का प्रचार प्रसार देखा है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप मीडिया के माध्यम से अपनी वार्ड नंबर 88 की जनता को, और उनका बहुत बहुत दिल की गहराई से मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, मैं पूरी वार्ड नंबर 88 की जितने भी हमारे वोटर रहे हैं उन्होंने बहुत उत्साह के साथ ये पर्व को संपन्न किया है और इस पर्व में जितनी जिसकी भागीदारी रही है उसने उस मेहनत के साथ इस पर्व को पूरा किया है। और कहीं ना कहीं हम अपने क्षेत्र की जनता को अपनी जो बात पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचाने में असमर्थक रहे हैं। हम पूरी बात नहीं उनके दिलों तक पहुंचा पाए हैं और हमारा प्रत्याशी एक निर्दलीय प्रत्याशी था और सामने हमारे एक कांग्रेस का प्रत्याशी था। और पूर्व में जब इस वार्ड नंबर 88 में कांग्रेस का पार्षद बहुत अच्छे मार्जिन से लगभग 1500-1600 वोटों के मार्जिन से जीता था, हमने संघर्ष किया
काफ़ी संघर्ष किया और हमारे जितना हमें जनता जनार्दन ने हमें अपना समर्थन दिया, हम उसके समर्थन को स्वीकार करते हैं और उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने जीती हुई पार्षद का अभिनंदन करते हैं और उनको दिल की गहराई से बधाई देते हैं और जिनके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ी है उनको भी हम उनका आभार प्रकट करते हैं और उनको हम दिल की गहराई से बधाई देते हैं। ये मैच ये जो चुनाव था एक जो पूर्व में गांव था उस गांव के हिसाब से एक चुनाव हुआ है और चुनाव हमारे यहाँ का एक आईपीएल मैच की तरह हुआ है। आईपीएल मैच की तरह ही होता है। एक टीम इंडिया की जो क्रिकेटर होते हैं वो अलग अलग टीमों में जाकर मैच खेलते हैं और जब वो एक साथ होते हैं, एकजुट होते हैं, किसी अन्य के खिलाफ वो किसी देश के खिलाफ वो मैच खेलते हैं तो वो एक साथ होकर एकजुट होकर भारी ताकतों का सामना करते हैं। हमारा चुनाव का पर्व ख़त्म हुआ है। अब हम सब एक साथ पूरे लोग पूरे वार्ड नंबर 88 के जितने भी हमारे भाई बहन माताएं बहनें सब हैं, आज हम एक साथ होकर एक साथ रहेंगे और अपनी पार्षद से जो विकास की उम्मीद करके हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको वोट दिया है, उनके उस विकास के साथ अब आगे की तैयारी करेंगे। अगर पूर्व प्रधान इंसाल जी किसी पार्टी से टिकट लेकर आते, क्या रिजल्ट आज कुछ और होता? निश्चित रूप से आज रिजल्ट कुछ और होता। देखिए, मैं समझता हूँ कुछ लोग कह भी रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है और कुछ लोग कुछ अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप पे लगाने का काम कर रहे हैं। राजनीति ख़त्म हो गई, ये हो गया। मैं समझता हूँ कि राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं लगता। आज जनता ने जो भी फैसला लिया है हम उसका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। बात करेंगे आगे कि आने वाले समय की बात। निश्चित रूप से इस पर मंथन होगा, समीक्षा होगी और उसके पश्चात हम अलग से ऐसे कोई मानक तैयार करने का काम करेंगे जो हमारे गांव के जिम्मेदार, हमारे वार्ड के जिम्मेदार साथी हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो पूर्व प्रधान हैं, जो पूर्व पार्षद हैं, हम उन सभी से परामर्श करने का काम करेंगे और सरकार से यह आग्रह करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना जो कल हुई है इसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो इसलिए हम आइंदा के लिए ऐसा प्रयास करेंगे कि जहां पर किसी भी प्रकार की मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े।